नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक क्विज लेके आए हैं जिसमें इतिहास के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे आपसे और उनके अन्य पॉइंट्स क्या हैं एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण, उनको भी आपको बताएंगे। यह सेशन आने वाली परीक्षा यूपी पीसीएस, आरओ, पीजीटी, टीजीटी, पेट एग्जाम, यूपीजीआईसी लेक्चरर की जो पोस्ट आई है और यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए समेकित रूप से समान रूप से महत्वपूर्ण है। और पूरा सेशन देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करिए और अपने सुझावों से हमें अवगत करवाइए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं मन में तो आप yogendratimes@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? निम्नलिखित में से चार आपको ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है रोहिलखंड, ऑप्शन बी है निजाम, ऑप्शन सी है अवध, ऑप्शन डी है झांसी। तो इसमें से बताना आपको पहला कौन सा हुआ था। तो पहली सहायक संधि निजामों के साथ अंग्रेजों द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी है त्यागराज, ऑप्शन सी है पुरंदरदास, ऑप्शन डी है स्वाति तिरुपाल। तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी उत्तर होगा पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का इन्हें पितामह कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा दिमाग में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? यात्री कहाँ का है? चीन का है। ये भी नाम से बनेगा कि यात्री कहाँ का था, चीन का था। कहाँ आ रहा है? भारत आ रहा है। उस समय राजा कौन है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा कर रहा है, जिसने महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, इस शब्द को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी है जहांगीर। अब क्या करना, बिल्डर्स, सबसे ज़्यादा इमारत किसने बनवाई? शाहजहां ने। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सिख धर्म में कुल मिला के 10 गुरु हुए हैं और अंतिम अर्थात 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी को जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ? कुचिपुड़ी, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है पंजाब। अब आपको कुछ नहीं याद करना है। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? जो आदमी अंधा होगा। तो अंधा मतलब आंध्र प्रदेश था, ऑप्शन बी। याद हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय द्वारा, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय द्वारा, ऑप्शन सी हीनयान संप्रदाय द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये। आपको बताना है गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है। अब सामान्यतः हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित गांधार शैली का मुख्यतः सूत्रपात होता है कुषाणों के समय में। ठीक है, अब इसमें से आपको धर्मों की विभिन्न शाखाओं को भी दे दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महायान संप्रदाय, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि महायान संप्रदाय वाले मानते थे कि महात्मा बुद्ध क्या है, सामान्य मनुष्य ना होकर ईश्वर का रूप है। इस बात को आप याद रखिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय गांधार शैली का सूत्रपात इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? अब ताजमहल पूछ लिया, शाहजहां से भी ये क्वेश्चन आया था, अभी आया। ऑप्शन ए इस्माइल, ऑप्शन बी उस्ताद ईसा है, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन है, ऑप्शन डी शाह अब्बास है। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन बी उस्ताद ईसा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, इस तरीके से अगर प्रश्न बनते हैं तो। आगे बढ़िएगा। कह रहे हैं बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाएगा? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ऑप्शन ए कल्कि, ऑप्शन बी अत्रेय, ऑप्शन सी मैत्रेय, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों
ऑप्शन ए होगा कल्कि। कल्कि भगवान बुद्ध का अगला अवतार है। चूँकि भगवान बुद्ध को विष्णु के अवतारों में शामिल कर लिया गया है, तो इसीलिए कल्कि का जो अवतार होगा माना जाता है विष्णु का भी अवतार होगा, और इसी तरीके से महात्मा बुद्ध का भी ये अगला अवतार कल्कि के रूप में होगा और उत्तर प्रदेश में ही होगा। इसको भी याद रखिएगा। तो आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? आपको बताना है फतेहपुर सीकरी में किस महल का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में इन्होंने कई इमारतें बनवाई थी, उनमें से आपको बताना। ऑप्शन ए है मोती महल, ऑप्शन बी है हीरा महल, ऑप्शन सी है पंच महल, ऑप्शन डी है रंग महल। अब याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में इन्होंने जो क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, पंचमहल बनवाया था। इसी तरीके से यहाँ पे शीश महल भी बनवाया था। मरियम उज्जमानी की कोठी भी है यहीं पर। ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी के यहाँ पे इमारतों को बनवाया गया है फतेहपुर सीकरी में। इन्हें रोमांस का मोती कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई इमारतों। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। अब याद रखिएगा, कुतुब मीनार के जो प्रांगण में एक लौह स्तंभ लगा हुआ है, आज तक उसमें जो है किसी तरीके से क्षति नहीं पहुंची, जस का तस वो बना हुआ है। इसीलिए इसकी प्रशंसा होती है कि जबकि सामान्य लोहे में जंग लग जाते हैं, हम 10-5 साल में उसको बचाने में अक्षम साबित होते हैं, परंतु ये इतने दिनों से अभी तक बना हुआ है, तो कौन से इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उसमें जो उल्लिखित लेख है उसमें चंद्र नामक राजा का उल्लेख है, तो चंद्र का आशय तत्कालीन चंद्रगुप्त द्वितीय से लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो लौह स्तंभ वहाँ पर लगाया गया है कुतुब मीनार प्रांगण में, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी दयानंद वैदिक कॉलेज। आपसे पूछ क्या रहा है, किस समाज की स्थापना की थी? याद रखिए, दयानंद वैदिक कॉलेज पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दयानंद वैदिक कॉलेज बाद में बनता है, इनके अनुयायियों द्वारा बनाया जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बनाया था? आर्य समाज बनाया था। 1875 में इसका मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में स्थित था। बाद में इसका मुख्यालय बम्बई लाया जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, करें निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया? इबादत मतलब पूजा। सारे धर्मों के लोग वहाँ के अपने विचारों को रखते थे। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। याद रखिएगा, जहाँ भी धार्मिक नीतियों की कुछ इस तरीके की बात आती है तो उस पर आप तुरंत समझ जाइएगा कि अकबर से संबंधित तो हो सकती है। यहाँ तो साफ साफ पूछ रहा है इबादत खाना किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया था। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी, कौन थी वो? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, भारत की पहली मुस्लिम शासिका की बात है तो उसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, रजिया बेगम। ये मुगल साम्राज्य की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। जब ये शासिका बनती है तो इसने पर्दे करना छोड़ दिए और पुरुषों के बीच में रहती थी। तो कई तरीके से इन पे बाद में आप देखेंगे, इनका व्यक्तिगत जीवन जब पढ़ेंगे तो चूँकि महिला थी तो इन्हें शासन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी उस समय, और इसीलिए इतिहासकार इसामी ने लिखा है कि रजिया चूँकि महिला थी इसलिए वो बेहतर सुल्तान साबित नहीं हो पाई। तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया बेगम। आगे चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बीजापुर। इसको याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप देने से पहले थोड़ा सा जल्दबाजी न करिए, क्योंकि हैदराबाद और मैसूर दोनों में है। तो लेकिन इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी मैसूर। तो इस तरीके से दोस्तों आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।